हिस्टोरिकली ऐसा माना गया है कि महाराज ना एक ऐसा शब्द है जो मतलब किसी स्पेशल इंसान को ही मिलना चाहिए, बिकॉज उसके कर्म इस तरीके के हैं। तो यूजुअली वो डाकू के लिए तो नहीं यूज होता भैया, अनलेस एंड अनटिल वो नंदामूरी बालाकृष्ण साहब की मूवी हो जिसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है, लोग उड़ रहे हैं, मर रहे हैं, 3-4 लाख लोग एक साथ एक ही गुस्से से मर जाते हैं, लेकिन दैट गाय ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल। वो शुरू से ये करता है, उनका टेम्पलेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हालांकि इस मूवी का जो टीजर आया है नंदमूरी साहब का, 109 उनकी एनबी के मूवी है और बॉबी कोहली ने बनाई है, और इतने बदतमीज तरीके के निकले हैं कि बॉबी देओल का एक सीन भी दिखाते हैं, लेकिन जब टाइटल्स लिखे हैं यूट्यूब के ऊपर तो वहां पर बॉबी देओल का नाम तक नहीं है। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से बदतमीजी है कि मतलब जो आर्टिस्ट का नाम तो ढंग से लो, और बेचारे बॉबी देओल की किस्मत देखो कि किसी से भी पिट के आ जाएगा, मतलब शक्ल सूरत से सबसे ज्यादा हैंडसम, लेकिन पिटेगा किससे? ठीक है, और वो भी आर्टिफिशियली। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टीजर, ये थोड़ा नंदमूरी बालकृष्ण साहब से अलग तरीके का टीजर है। यहाँ पर यूजुअली देखा गया है कि या तो उनका बहुत ही स्ट्रांग डायलॉग होता है या फिर बहुत ही स्ट्रांग उनकी कलाकारियां होती हैं जो अनबिलीवेबल जोन के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है कि ये किस तरीके का महाराज है या फिर डाकू है, और डाकू महाराज है। एक हिंदी का डायलॉग भी बीच के अंदर आ जाता है और बाकी सब टाइटल्स के साथ आता है, क्योंकि ये तेलुगु के अंदर है लार्जली। हिंदी वर्जन सेपरेटली नहीं आया है इसका अभी, लेकिन हिंदी के अंदर ये रिलीज होगी। ठीक है, बॉबी देओल को लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप करोगे। दूसरा ये है कि जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन है इसकी, उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई जिसको मौत भी है जो उसके सामने शिवर कर जाती है, ये सब आती है, ये देखे सुने हुए डायलॉग्स हैं, कैरेक्टराइजेशन के लिए ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नंदामूरी साहब को सूट नहीं करते, क्योंकि वो एक लेवल और आगे जा चुके हैं कब के। तो ये होता है कि जी जो मौत को भी मार दे, कोई इस तरीके की चीजें कुछ सुनने को मिलता है। मौत जो होती है वो आके उनसे टाइम लेती है कि जी मेरे को कब को किसको क्या मारना है। कुछ ऐसे ही उल्ट पटांग जो चीजें होती है ना, वो उस तरीके का होना है। जैसे रजनीकांत साहब के लिए कहा जाता था कि भाई कोविड उनके पैर छूता है, मतलब वो सब चीजें फालतूगिरी वाली, वही सब चीजें इनको सूट करती है। तो ये तो नॉर्मल कोई भी साउथ की फिल्म आप उठाओगे वैसा ही होता है। और बाकी जिस तरीके का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, वो बिजनेस एज यूजुअल अब हो चुका है कि वो स्लो मोशन होंगे, धूल मिट्टी उड़ रही होगी, हीरो का हीरोइज्म होगा, और मतलब मेरे को खास कुछ मजा नहीं आया इसीलिए मैं और कुछ एडजेक्टिव्स भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ। और दूसरा मुझे जो अपसेटिंग चीज ये लगती है कि व्हेन यू डोंट गिव रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट। तो आपने टाइटल के अंदर से ही जब बॉबी देओल का नाम हटा दिया तो मुझे लगा कि सॉरी, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि आप सो फुल ऑफ योर सेल्फ ही हो कि आपको मतलब ही नहीं है दुनिया से। ठीक है, और क्योंकि अभी फिलहाल के लिए वो विलन के रोल के अंदर आया हुआ है, तो अब हर एक को ऐसे तो विलन लेना है बॉबी देओल को, तो आपने उसको हटा ही दिया, उसका नाम ही कहीं नहीं है। और जब एक्टिंग का मामला आता है तो एक्टिंग के मामले में वो 1000 टाइम बेटर है आपसे, कई वेरिएशन है उसके अंदर। तो थोड़ा अजीब है दुनिया, मतलब जो चल जाता है बस उसके बस नस 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 क्या बोलते हैं, मक्षत हो जाती है, मतलब पैरों में गिर जाते हैं, जस्ट स्लेव्स ऑफ दैट पर्सन। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो फैंडम हो गया ना, ये भी कहीं ना कहीं स्लेवरी वाला हो चुका है कि मूवी शूवी गई भाड़ में, कंटेंट गया भाड़ में, बस लेट जाओ उनके चरणों के अंदर। क्या बना रहे हैं यार आजकल।